हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद किशन सर पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कृपया आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, हम लोग इस भिन्न को पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। दोस्तों, इस भिन्न को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इस भिन्न में सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए, यहाँ दिया गया है 3/5, 4/9 और 2/7। तो देखिए, इसका पहले बीच का अंतर निकालते हैं। इस तरह के भिन्न में देखिए, ये 2 और 7 के बीच में 5 का अंतर है, 4 और 9 के बीच में 5 का अंतर है और 3 और 2 के बीच में 2 का अंतर है। तो जो अंतर आया, हम सर्वप्रथम इस काम को करेंगे कि सबको हम लोग हार में लिख लेंगे। जितना अंतर आता है उसको क्या कर देते हैं, हार में लिख देते हैं। हार में देखिए 2, 5, 5 लिख दिए। और यहाँ देख रहे हैं कि अंश में जो पहले वाला अंश था उसको लिख देंगे। देखिए, जो 3, 4, 2 है वो पहले वाला अंश है, लेकिन ये जो हर है, ये जो अंतर है तो उसको हम लोग लिखें। देखिए, अब 2, 5, 5 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा। 2, 5, 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10। अब 10 में क्या करेंगे? 10 का सभी से गुणा करा देंगे। देखिए, 2 का 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। यहाँ आप देख सकते हैं 103 का 15 आएगा। क्या आएगा? 15। और ये वाला आएगा 4 दूनी 8, ये आएगा 2 दूनी 4। अब देख रहे हैं कि 15, 8 और 4 आ गया। तो अब बताइए इसमें कौन सबसे बड़ा है? तो 15 सबसे बड़ा है। यानी कि 15 कहाँ से हल होके आया है? तो 3/2। यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा होगा तो ये 15 वाला बड़ा होगा। हम लोग लिखना इसमें है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में लिखने से पहले हम लोग लिखेंगे 3/2। क्यों 3/2 लिखिएगा? सबसे जो बड़ी भिन्न है उसी में पहले लिखा जाता है। अवरोही क्रम यानी कि बड़ से छोट की ओर जाए तो जा रहे हैं। देखिए, 3/2 हो गया। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि 3/2 सबसे बड़ा था। अब यहाँ देखेंगे इससे एकदम छोटा कौन है? ये 8 कौन है? यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 4/5 इससे छोटा है। और सबसे छोटा कौन है? यह 4 वाला। 4 देख लीजिए आप, 4 का आशा था 2/5। ये हो गया। हम इसमें देख लिए कि कौन अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए कि 15, 8, 4 ये अवरोही क्रम में। अब दूसरे सवाल में देखेंगे 3/5, 7/9, 11/13 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही माने कि फिर इसको बड़ से छोट की ओर लिखते हैं। तो देखिए, आप सर्वप्रथम क्या करेंगे? उसको हल करने से पहले हम लोग देखिए 3/5 और 7/9 और 11/13 सर्वप्रथम करेंगे कि इसके बीच का अंतर देखेंगे। देखिए, 3 और 5 में 2 का अंतर है, और 7 और 9 में 2 का अंतर है, 11 और 13 में 2 का अंतर है। 2, 2, 2 सब में सेम का अंतर आया। तो सेम का अंतर आने पर हम लोग क्या करते हैं कि जिस भिन्न का अंश जो है बड़ा है तो हम उसको बड़ी भिन्न मानेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग कहा कि 11 जो है सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ी यही हो, यानी कि इसको सबसे बड़ी लिखेंगे 11/13 पर। 11/13 सबसे बड़ी हुई। अब इससे छोटा कौन होगा? 7/9। तो 7/9 इससे छोटा कौन होगा? तो देख लीजिए, अब इससे छोटा कौन है? 3/5। यानी कि इसको अवरोही क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये वाला चीज कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों, जो इस भिन्न में अंक बड़े होते हैं उधर मुंह की ओर होता है। यानी कि समझ लीजिए कि जो बड़ा होता है वो मुंह के अंदर रहता है। यानी कि ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, सबसे छोटा ये है। अब इस तरह में क्यों किए हम? तब देख लीजिए 2, 2, 2 उसी तरह वाला किया है। जैसे मान लीजिए ये जो 2 हम लोग अंतर लिखते थे सभी में 2, अब बताइए 2 लिखेंगे तो 3, 7 और 11 लिखेंगे।
3 7 3 7 11। अब देख लीजिए ये सबका हर समान है, तो जो ऊपर वाला अंक बड़ा है वही ना बड़ा होगा। तो ये देख लीजिए 11 है, 11/13 सबसे बड़ी भीड़। इससे छोटी भीड़ कौन होगी? 7/2, 7/9 आया था। और यहाँ देख लीजिए 3/5 सबसे छोटा है। 3/5 सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्यों रखे हैं? यानी कि 11/13 जो है सबसे बड़ा है। और ये किससे बड़ा है? 7/9 से। 7/9 किससे बड़ा है? 3/5 से। तो यही नहीं लिखा जाता है अवरोही क्रम में। अब देख लीजिए, अब ये बन गया। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, हम समझाने के लिए ऐसा लिखे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, अब देखना है यहाँ पे अंक 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में लिखने से पहले हम जाने आरोही क्रम क्या होता है। आरोही यानी कि छोट से बड़ की, यानी कि हम छोट से जाते जाते बड़ की हो जाएंगे। देखिए अब 1/3, 4/7, 2/5, फिर इसको अब राइट कर लेंगे पहले के बाद। 1/3, 4/7 और 2/5। अब देखेंगे कि इसके बीच में अंतर कितने का है। तो देख लीजिए 1 और 3 का अंतर कितना है? 2 का, 2 लिख लीजिए। और ये 4 और 7 में 3 का, और 2/5 में 3 का। 2 3 3 ये डिफरेंट है। तो हम सब पर हम क्या किए थे कि पहले इसको लीजिए भाई। हाँ देखो भाई, इसको हम लोग देखिए 3, इसका हमने बनाया था 2 3 और 3। अब इसके अंश में देखिए 1 4 और 2 है। 1 4 और 2। अब क्या करते थे? इस हर का एलसीएम निकालते थे। 2 3 3 का एलसीएम कितना है? 6 आएगा। 6 से गुणा करा दीजिए सब में, 6 से गुणा करेंगे। अब कितने आएंगे? 6 3 6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ हम लिख लेते हैं कि 3 आया है, ये 4 दूनी 8 आएगा, 3 दूनी 4 आएगा। अब बताइए 384 में सबसे बड़ा कौन है? तो आरोही क्रम है तो सबसे छोट देखेंगे, छोट कौन आया था? 3 हल हो गया। कहाँ से हल हो गया है? तो 3 को हल किया हम लोग 1/2 से। 1/2 से, यानी कि 1/2 ये कहाँ से आया था? ये आया था 1/3। 1/3 है ना, तो ये सबसे छोटा होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि आरोही क्रम में लिखना है तो छोट से बड़ की हो जाएगी। 1/3 सबसे छोटा होगा। अब देखिए अब क्या लिखेंगे? अब इससे बड़ा कौन था? 4 है। 4 कहाँ से हल होता है? 2/5। तो अब 2/5 इससे बड़ा होगा। अब देखिए अब 4/7 सबसे बड़ा। अब आप देख सकते हैं कि ये व्यवस्थित हो गया आरोही क्रम। सबसे छोटा, ये बड़ा और ये। अब आते हैं देखते हैं, अब आप पाएंगे कि ये कैसे हुआ। तो 1/3 जो है ये 2/5 से छोटा है, और 2/5 जो है 4/7 से छोटा है। सबसे बड़ा यही ना हुआ, छोट से बड़ा हो गए तो आरोही क्रम में। और यहाँ देखिए 5/7, 9/11, 7/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से पहले हम देखेंगे कि 7 11 और 8। अब इसमें भी अंतर देखेंगे। अब देखिए 5 7 में कितने का अंतर है? 2 का। 9 11 में कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? 1 का। अब देखिए 2 2 1। अब क्या करते हैं हम लोग? 2 2 1 डालेंगे, तब निकालेंगे। तो पॉइंट निकालने से पहले लिखेंगे हर में। अब देखिए 2 2 1 था, अब 5 लिख लेंगे ऊपर में, 9 लिख लेंगे और 7 लिखेंगे। अब आप कितना एलसीएम इससे कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए भाई, अब ये देखो 2 2 कट गया, 2 2 कट गया। अब कितना होगा? 5 9 और 7। 5 9 7 14। अब इसमें कौन अंक बड़ा है? तो इसमें 14 अंक बड़ा है। तो पहले छोड़ देख लीजिए। 5 जो है सबसे छोटा है। 5 हल होके कहाँ से आया है? ये भाई 5/7 से आया है। तो सबसे छोटा क्या होगी? 5/7। 5/7 सबसे छोटा।
अब 9/11 जो है ये इसका है 9 का, तो अब 9/11 लिख लेंगे। और जो है 7/8 जो है सबसे बड़ी होती है। अब इसी तरह से बनाया जाता है अरोही और अवरोही। थैंक यू एवरीवन।